नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य व अन्य। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला पॉइंट है महाबलीपुरम, जो एक मुख्य नगर है। वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की। अगला पॉइंट है पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान, तो महाबलीपुरम। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग। अगला पॉइंट है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? मदुरै। अगला पॉइंट है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय। अगला पॉइंट है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने। अगला पॉइंट है किस चालुक्य शासक ने चेर व चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया है? तो विक्रमादित्य प्रथम को। अगला पॉइंट है चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो पुलकेशिन द्वितीय। अगला पॉइंट है बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन प्रथम को। अगला पॉइंट है एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय के। अगला पॉइंट है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य ने। अगला पॉइंट है किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर का कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय। अगला पॉइंट है चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी कोंडा यानी बतापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो नरसिंहवर्मन प्रथम मामल। अगला पॉइंट है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो राजेंद्र प्रथम। अगला पॉइंट है किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजराजा प्रथम। अगला पॉइंट है कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। अगला पॉइंट है होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र। अगला पॉइंट है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो देवगिरी। अगला पॉइंट है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरय शासक में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजराजा प्रथम। अगला पॉइंट है एहोल का लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य के। अगला पॉइंट है मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला पॉइंट है मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश ने के समय में हुआ? तो पल्लव। अगला पॉइंट है मामल्लपुरम किसका समार्थी है? तो महाबलीपुरम के। अगला पॉइंट है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला है स्थित हैं? तो चिदम्बरम में। अगला पॉइंट है एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया है? तो 700 ईस्वी और 500 ईस्वी में। अगला पॉइंट है अलवारो यानी वैष्णव संतों एवं नयनारो आडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो पल्लव। अगला पॉइंट है वेन सांग की कांची प्रवास के समय पांडव शासक था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगला पॉइंट है 3 मुख वाली ब्राह्मण विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है? तो एलिफेंटा। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलप द्वितीय। अगला पॉइंट है विचित्र चित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगला पॉइंट है पापनाथ का मंदिर पटरक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो बतापी के चालुक्य। अगला पॉइंट है रधि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर मेगुती मंदिर एहोल का संबंध है जैन धर्म से? अगला पॉइंट है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म के। अगला पॉइंट है महाभारत को भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? तो पेरुंदेवनार। अगला पॉइंट है किस मंदिर को राजसिद्धेश्वर यानी राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर। अगला पॉइंट है 8वीं सदी के प्रारंभ में किसने जोरोस्ट्रियनो पारसियों को शरण दी जो पर्सिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे? तो राष्ट्रकूटों ने। अगला पॉइंट है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य छठा ने। अगला पॉइंट है मिताक्षरा की विषय वस्तु हैं? तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। अगला पॉइंट है गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर से मिलता है? तो कांची का कैलाश मंदिर से। अगला पॉइंट है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में
मिले हैं तो कर्नाटक में। अगला पॉइंट है एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था तो राष्ट्रकूटों ने। अगला पॉइंट है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्ध एवं जैनों के लिए, यानी हिंदुओं, बौद्ध और जैन के लिए। अगला पॉइंट है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। अगला पॉइंट है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला पॉइंट है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला पॉइंट है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की तो कृष्ण तृतीय ने। अगला पॉइंट है वेनिस यात्री मार्को पोलो यानी 1288 से 1293 के पांडे राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था माईवर्मन कुलशेखर। अगला पॉइंट है किसने मान्यखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई तो अमोघवर्ष। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। अगला पॉइंट राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के तिरत्न में शामिल नहीं था तो सायन। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं तंजौर में। अगला पॉइंट है बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या उसी को हम कहते हैं धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं तो एलिफेंटा की गुफा। अगला पॉइंट है होयलसाल स्मारक पाए जाते हैं हल्दीबीट और बेलूर में। अगला पॉइंट है चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया तो बेगिनी के चालुक्य। अगला पॉइंट है चोल साम्राज्य का संस्थापक तो विद्यालय। अगला पॉइंट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया तो कृष्ण प्रथम। अगला पॉइंट है किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की तो अमोघवर्ष। अगला पॉइंट है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है तो राष्ट्रकूट। अगला पॉइंट है रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं तो एलोरा में। अगला पॉइंट है कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की क्रय प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है तो उत्तर मेकर से। अगला पॉइंट है किसने चिदम्बरम के निकट गगनकोंड चोलमपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई तो राजेंद्र प्रथम। अगला पॉइंट है किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भारत पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया तो राजेंद्र प्रथम। अगला पॉइंट है किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया तो राजा प्रथम। अगला पॉइंट है चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था तो विद्यालय। अगला पॉइंट है परैया का अर्थ तो अछूत। अगला पॉइंट है चोल राज्य का संस्थापक विद्यालय पहले किसका सामंत था तो पल्लव के। अगला पॉइंट है पूर्व मध्य काल में विद्यालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की तो 846 ईस्वी में। अगला पॉइंट है किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था तो प्रांतक प्रथम। अगला पॉइंट है महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है बरियम। अगला पॉइंट है चोल काल में कडिमय का अर्थ होता है भू राजस्व यानी लगान। अगला पॉइंट है युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा कौन सी उपाधि दी जाती थी तो क्षत्रिय शिखामणि। अगला पॉइंट है चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। अगला पॉइंट है चोल काल में किसने हिरण्य गर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया तो लोक महादेवी। अगला पॉइंट है नाना देशी निगम क्या था तो दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अगला पॉइंट है तंजौर का बृहदीश्वर यानी राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है तो शिव को। अगला पॉइंट है गंगन कोंड चोलमपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ तो राजेंद्र प्रथम के। अगला पॉइंट है किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद का पर टीका की रचना की तो वेंकट माधव। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय व समय वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।